हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए लेकर के लाई हूँ आने वाली ओलंपियाड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे जो कि 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें हम आज देखते हैं कि इंग्लिश विषय में क्या क्या दिया गया है अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम द रेनबो। सो इसका सही आंसर है सी, बी आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। बी आंसर में दिया है क्रिस्टीना जॉर्जन रॉसेट। क्रिस्टीना जॉर्जन रॉसेट यहाँ पर इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, आगे हम देखते हैं प्रश्न दूसरा, इज नेचर्स कॉइन। सो पूछ रहा है नेचर का कॉइन क्या है। सो इसका आंसर है यहाँ पर दिया हुआ ब्यूटी। ब्यूटी इज नेचर्स कॉइन। अगला प्रश्न दिया है, द राइम्स वर्ड ऑफ बर्थ इज राइम्स वर्ड ऑफ बर्थ के जैसे मिलता जुलता शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर है सी, अर्थ शब्द है। अर्थ मिलता जुलता शब्द है। इसके बाद आगे दिया हुआ है यहाँ पर, द प्रिटीएस्ट ब्रिज इज, यानी कि सबसे सुंदर ब्रिज कौन सा है। तो सबसे सुंदर ब्रिज जो बना हुआ है मेड बाय अ रेनबो, यानी रेनबो के द्वारा जो बनाया गया है वो सबसे सुंदर ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेनबो इज द। तो रेनबो के बारे में स्टोरी है, पोयम है। तो पोयम में पूछा गया है आपसे, द रेनबो इज द। सो रेनबो क्या है, प्रिटीएस्ट है, यानी सबसे सुंदर। विच ऑफ दीज कलर इज, छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ दीज कलर इज नॉट प्रेजेंट इन दी रेनबो, यानी कि रेनबो में इन दिए हुए रंगों में से कौन सा कलर नहीं आएगा। तो इसका आंसर आएगा पिंक। पिंक कलर जो है रेनबो में नहीं होता। आपने पढ़ा होगा हिंदी में बैजानी यहाँ पर नाला। सो उसमें लाल कलर होता है, पीला कलर होता है, ग्रीन कलर, रेड येलो ग्रीन होता है, बट पिंक कलर उसमें नहीं होता है। सो अगला प्रश्न हम देखेंगे यहाँ पर सातवां, वेयर डिड भोला गो टू सेल दी हॉर्स। भोला हॉर्स बेचने के लिए कहाँ गया था, है ना। सो इसका आंसर आएगा मार्केट, है ना। फन फेयर में नहीं, शॉप में नहीं, नन ऑफ देम। तो इसका आंसर है मार्केट। आठवां प्रश्न पूछा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ भोलास वाइफ, यानी कि भोला की वाइफ का क्या नाम था। तो भोला की वाइफ का नाम आप सबको मालूम है, आपने स्टोरी पढ़ी होगी, शांति। शांति है भोला की वाइफ का नाम। सो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है नौवा, व्हाट डिड भोला टेक होम इन द एंड, यानी कि भोला लास्ट में क्या लेकर के जाता है, अपने घर क्या लेकर के जाता है। तो इसका आंसर है ग्रीन मैंगोज, यानी हरे आम जो है वो अपने घर लेकर के जाता है। प्रश्न 10वां दिया हुआ है, द पर्सन हु कंट्रोल्स वाइल्ड एनिमल इन अ सर्कस इज कॉल्ड, यानी कि जो सर्कस में जो कंट्रोल करता है वाइल्ड एनिमल्स को, तो उसे हम क्या कहते हैं। सो उसे हम कहते हैं रिंग मास्टर। डी आंसर है इसका, रिंग मास्टर जो है वो वाइल्ड एनिमल्स को कंट्रोल करता है। 11वां प्रश्न दिया है, द गर्ल ब्लैंक इज वेयरिंग अ रेड स्वेटर इज सरिता। सो आपको यहाँ पर बताना है कि WH वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक जो भी शब्द होते हैं उसका उपयोग करना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है हु, यानी कि द गर्ल हु इज़ वेयरिंग अ रेड स्वेटर इज़ सरिता, यानी बताया जा रहा है कि जिसने रेड स्वेटर पहनी है वो सरिता है। अगला प्रश्न 12वां पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाट डिड द ठग्स से टू भोला। ठग्स यानी कि जो लुटेरे होते हैं, चोर होते हैं, उन्होंने, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है कि ठग्स ने भोला से क्या कहा। सो उन्होंने कहा कि टू सेल द मैंगोज, मैंगोज बेचने के लिए उसे कहा था। आंसर इसका सी आएगा। अगला प्रश्न दिया है 13, हु वॉन दी बैट, यानी कि बैट यानी कि शर्त कौन जीता। तो शर्त कौन जीता है, यहाँ पर शर्त जीता था, आपको पता है भोला ने जीता था, स्टोरी में दिया हुआ है। सो इसका आंसर ए है। अगला प्रश्न है 14, द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश इस, यानी कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्या है। सो आंसर है इसका नर्मदा। नर्मदा इज़ द रिवर, जो कि यहाँ पर सबसे मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है, इसीलिए उसे लाइफ लाइन ऑफ नर्मदा का लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है 15वां नंबर, द मैंगोज आर ब्लैंक माई वाइफ। सो प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे आपको कौन सा शब्द उपयोग किया जाएगा। सो इसका आंसर है यहाँ पर फॉर, यानी कि वाइफ के लिए। मैंगोज मेरी वाइफ के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है 16 नंबर, अ हैन इज चीपर ब्लैंक फीड देन अ शिप। सो आपको इस अगेन इसमें आपको बताना है कि क्या शब्द उपयोग किए जा रहे हैं।
अ हैन इज़ चीपर ब्लैंक फीड देन अ शिप। सो इसमें आएगा आपका 2 ऑप्शन आएगा, 2 दिया हुआ है सी नंबर में, तो इसका आंसर आएगा सी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 17वां, ही नोज ब्लैंक ऑफ द स्टोरी। इट मीन्स आगे आपको फिर से कंजक्शन जो है यूज़ करना है। सो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे अ लिटिल आपका दिया है ऑप्शन बी में। सो ही नोज अ लिटिल ऑफ द स्टोरी, यानी कि स्टोरी उसे थोड़ी पता ही है, थोड़ी जानकारी उसके बारे में है। 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे 18 नंबर पे, शी लेफ्ट भोपाल ब्लैंक डेज अगो, यानी कि बताया जा रहा है कि उसने कुछ दिन पहले छोड़ा है। तो कुछ दिन के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, डी नंबर, अ फ्यू डेज, फ्यू यानी कुछ दिन पहले। 19वें नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, whom does अनीता want to meet, यानी कि प्रश्न बोल रहा है कि अनीता किससे मिलना चाह रही थी। तो यह अगेन इसका आंसर है यहाँ पर दिया हुआ द अप्पू एलिफेंट। ए आंसर है इसका अप्पू दी एलिफेंट, यानी अप्पू एलिफेंट से जो अनीता है वो मिलना चाह रही थी। 20 प्रश्न पूछा है यहाँ पे, व्हाट डज अप्पू एट, यानी कि अप्पू क्या खाता था। अप्पू क्या खाता था, अप्पू खाता था बनाना एंड शुगर केन। सो यस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, बनानास एंड शुगर केन। बनाना मीन्स केला एंड शुगर केन मीन्स गन्ना। 21वें प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पे, एन अम्यूजिंग ड्राइंग इज अम्यूजिंग ड्राइंग इन अ न्यूज़पेपर और अ मैगजीन इज कॉल्ड, यानी कि क्या पूछा गया है, एक सुंदर सी ड्राइंग जो न्यूज़पेपर और मैगजीन में बनी है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, सी ऑप्शन है इसका कार्टून। कार्टून हम यूज़ करते हैं उस ड्राइंग के लिए। 22 प्रश्न में पूछा गया है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ बर्ड इज, बर्ड का प्लूरल फॉर्म क्या कहलाएगा। तो बर्ड का प्लूरल फॉर्म कहलाएगा, एस लगा दिया जाएगा इसमें, एस लगाने से बर्ड्स बन जाएगा। सो बर्ड्स जो है बर्ड का प्लूरल फॉर्म है। अगला प्रश्न पूछा है 23 नंबर पे, वेयर डिड विनोद गो, यानी कि विनोद कहाँ गया था। सो विनोद कहाँ गया था, विनोद गया था भोपाल। सो आंसर इज भोपाल। ओके 24 नंबर पे प्रश्न पूछा है, द अदर पैसेंजर्स इन द कोच ब्लैंक, यानी कि जो दूसरे पैसेंजर थे वो कोच में वो क्या थे उसके बारे में। सो उनके पास क्या थी, वैलिड टिकट, हैड वैलिड टिकट। आंसर यहाँ पे दिया है उनके पास क्या थी, हैड वैलिड टिकट। इट मीन्स इसका आंसर सी है। अगला प्रश्न 25 नंबर पे पूछा गया है, द राइमिंग वर्ड ऑफ फॉक्स इज, यानी फॉक्स का जो है राइमिंग वर्ड क्या कहलाता है। तो फॉक्स का राइमिंग वर्ड होगा बॉक्स, ऑफकोर्स, या FOX या BOX। सो इसका आंसर है बॉक्स। बॉक्स इट मीन्स ए नंबर पे दिया है हमें। 26वां प्रश्न पूछा है, व्हाट इज द प्रीफिक्स इन द वर्ड अनहैप्पी। यहाँ पे अनहैप्पी वर्ड दिया है, यहाँ पर अनहैप्पी, हैप्पी यहाँ पर मेन वर्ड दिया है, और ये जो अन है, अन यानी प्री, यानी जो पहले लगते हैं वो शब्द। तो पहला शब्द हमें अन दिया है जो कि ऑप्शन बी में दिया है, इसका आंसर है बी, अनहैप्पी। दोस्तों मैं आपको ओलंपियाड के बारे में जानकारी दे रही हूँ। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित अन्य विषय जैसे कि संस्कृत, गणित और अंग्रेजी के अन्य जो है वीडियोस आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसके द्वारा पिछले साल में हुई गई ओलंपियाड की परीक्षाओं में 90% तक के प्रश्न आए हैं, जो कि आने वाली ओलंपियाड के लिए भी अति आवश्यक हैं। तो आप इन प्रश्नों को अवश्य पढ़ें, अपने आने वाले ओलंपियाड परीक्षा के लिए बहुत अच्छी तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो इसी के साथ हम पढ़ते हैं आगे आने वाला प्रश्न 27 नंबर पे प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द प्रीफिक्स इन वर्ड री राइट। पुनः हमें प्रीफिक्स के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट जो है मेन वर्ड है, और री राइट जो है री राइट यानी कि RE, री जो है यहाँ पे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं शब्दों के। 28 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है, व्हाट इज़ द सफिक्स, सफिक्स के बारे में पूछा गया है। तो सफिक्स के बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगी आपको कि सफिक्स जो होते हैं वो शब्दों के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है फुल, FUL। सो डी नंबर पे फुल ऑप्शन दिया है। सो इसका सफिक्स इसका आंसर है डी, फुल। 29 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है, द अपोजिट वर्ड ऑफ ओल्ड इज, यानी कि ओल्ड का अपोजिट हिंदी में हम उल्टा शब्द कहते हैं। तो ओल्ड का क्या हो जाएगा, ओल्ड मीन्स पुराना, और पुराने का क्या हो जाएगा, नया होता है, और नए को इंग्लिश में हम न्यू कहते हैं। सो इसका आंसर है डी, न्यू। अगला प्रश्न 30 पूछा गया है, द अपोजिट वर्ड ऑफ वाइस, वाइस यानी कि बुद्धिमान, वाइस यानी कि बुद्धिमान, बुद्धिमान का उल्टा वर्ड क्या होगा, यानी कि जैसे बुद्धि नहीं होती
उसे इंग्लिश में कहा जाता है फुलिश, एंड फुलिश आंसर दिया है हमारे पास सी में, फुलिश यानी कि जिसे बुद्धि नहीं होती। अगला प्रश्न पूछा गया है 31 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वर्ड। ऑड वर्ड यानी कि सारे 4 वर्ड दिए हैं आपको, तो चारों में से जो ऑड होगा उसे क्या कहा जाएगा, ऑड वर्ड कहा जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है मैंगो, एप्पल, नाइफ, ऑरेंज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंगो, एप्पल और ऑरेंज फ्रूट्स नेम है, बट नाइफ जो है चाकू है, तो इसका ऑड वर्ड क्या है, नाइफ यहाँ पर दिया गया है। अगला 32 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वर्ड। अगेन हमें ऑड वर्ड के बारे में पूछा गया है, ऑड यानी अलग सा। अलग वर्ड हमें देखते हैं यहाँ पे, ठग, थीफ, रॉबर, ऑनेस्ट। तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पर ठग यानी भी लुटेरे होते हैं, थीफ यानी चोर होते हैं, रॉबर यानी कि भी लुटेरे होते हैं। इनके बारे में बताया गया, बट ऑनेस्ट यानी कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। ऑनेस्ट यहाँ पर क्या है, एक डिफरेंट वर्ड है, ऑड वर्ड है यहाँ पर। ओके, आंसर है इसका डी, ऑनेस्ट। 33 नंबर पे प्रश्न पूछा गया है आपको, द पॉजिटिव डिग्री ऑफ बेस्ट इज। पॉजिटिव डिग्री यानी कि सबसे अच्छी डिग्री कौन सी होगी, फर्स्ट डिग्री क्या हो जाएगा, बेस्ट का। यहाँ पर आ जाएगी, बेस्ट का होता है, हमें मालूम है मेन वर्ड है गुड। गुड जो है इसका मेन वर्ड आएगा, और जिसे क्या कहा जाता है, पॉजिटिव डिग्री। तो गुड का होता है गुड, बेटर एंड बेस्ट। गुड यहाँ पे लिखा है, बेटर ये है, और आ गया बेस्ट, है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, ये 3 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है गुड, जो कि दिया है हमारे पास ए में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 34 नंबर पर, अनीता लाइक्स टू राइड ब्लैंक एलिफेंट। अनीता लाइक्स टू, हमें यहाँ पे क्या, जो आर्टिकल है वो सही आर्टिकल यूज़ करना है। और जैसे कि हम देख रहे हैं ई है यहाँ पर, आपको मालूम है यहाँ पर जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल्स हैं, और वॉवेल्स के साथ क्या यूज़ किया जाता है, एन यूज़ किया जाता है, जो कि बी नंबर पे दिया है। तो इसका आंसर है एन, अनीता लाइक्स टू राइड एन एलिफेंट। अगला प्रश्न पूछा गया है 35, हुज नेम इज़ पुसी। पुसी किसका नाम था। हमें पता है कि पुसी किसका नाम था, कैट का, जो कि आंसर दिया गया है ए में दिया गया है कैट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है 36 नंबर पे, व्हाट डज द पोएट से अबाउट द कैट्स कोट। यानी कैट की कोट के बारे में पोएट ने क्या बताया है। वहाँ पर बताया गया है कैट की कोट कैसी है, वार्म इट मीन्स गर्म है, जो कि उसे गर्म रखती है, इस तरह से बताया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है 37 नंबर पर यहाँ पर, कि द राइमिंग वर्ड, राइमिंग यानी कि मिलते जुलते शब्द, है ना। मिलते जुलते शब्द पूछे जा रहे हैं, तो राइमिंग वर्ड ऑफ बोट, बोट का मिलता जुलता शब्द क्या होगा, गोट। आप स्पेलिंग देख सकते हैं, BOAT, यहाँ पे GOAT। बोट का राइमिंग वर्ड है गोट, जो कि आपको ए नंबर पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया है 38 नंबर पे, द राइमिंग वर्ड ऑफ मेल, यानी कि मेल का जो राइमिंग वर्ड जो दिया गया है वो हम देख सकते हैं MAIL। सी नंबर पे हमें दिख रहा है TAIL। तो टेल मीन्स पूछ होता है, मेल यानी कि यात्रा के लिए जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेल का हो जाएगा टेल राइमिंग वर्ड। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न दिया गया है 29 नंबर पर, What is the synonym of see? सी यानी कि देखना होता है, तो देखने का सिनोनिम यानी कि मिलता जुलता जो शब्द सुनाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, सी। तो SEE भी सी होता है, और बी नंबर पे SEA भी सी होता है, पर इस सी का मतलब है, SEE का मतलब होता है देखना, और इस सी का मतलब होता है समुद्र। यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों सिनोनिम वर्ड यानी कि एक जैसे शब्द वाले। अगला प्रश्न 40 नंबर पर दिया गया है हमें, सोना इज ब्लैंक हर सिस्टर। हमें बताना है कि क्या वर्ड उपयोग किया जाएगा। तो सोना उसकी सिस्टर से क्या है, एज थिन एज, यानी कि जितनी ज़्यादा दुबली हो सकती है उतनी ज़्यादा। डी नंबर इसका आंसर है, एज थिन एज। अगला प्रश्न 41 नंबर पर दिया गया है, ब्लैंक इज कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट। आप लोगों ने पढ़े होंगे, अपनी कहानियाँ पढ़े होंगे बहुत सारी, और आपको हिंदी में भी पता होगा कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। तो वही प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेगिस्तान का जहाज कौन है। ऑफ कोर्स हमें पता है, बी नंबर पे कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अगला प्रश्न पूछा गया है 42 नंबर पे, द 2 मर्चेंट्स वर लुकिंग ब्लैंक। किसके लिए देख रहे थे, 2 मर्चेंट इट मीन्स जो घूम घूम करके सामान जो बेचते हैं उनके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो 2 मर्चेंट किसके बारे में देख रहे थे, फॉर देयर लॉस्ट कैमल,
फॉर देयर लॉस्ट कैमल, बी आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो उनके लॉस्ट कैमल के लिए मर्चेंट देख रहे थे। अगला प्रश्न दिया गया है 43 नंबर पे, द ओल्ड मैन हैड, यानी कि उस बूढ़े व्यक्ति के पास क्या था। क्या था, तो क्या इट मीन्स उसने क्या देखा उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसका आंसर है सी, नेवर सीन द कैमल, यानी उसने कैमल यानी ऊँट को नहीं देखा था। अगला प्रश्न दिया है 44 नंबर पे, अ पर्सन हु बाइज एंड सेल्स गुड्स इज कॉल्ड। जो सामान खरीदता और बेचता है ना, सामान खरीदता और बेचता है, वो क्या कहलाता है, मर्चेंट। मर्चेंट इट मीन्स सामान खरीदने और बेचने वाला। अगला प्रश्न पूछा है 45 नंबर पे, 2 बॉयज ब्लैंक इन दी ग्राउंड। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है वर्ब यानी कि क्रिया दी हुई है। आपको बताना है कि इनमें से ये जो ए बी सी डी में जो आपको दिए गए हैं पॉइंट, उसमें से क्या सही होगा। आपको पता है 2 बॉयज वर, है ना, विथ अ बॉल, तो यहाँ पर आंसर आएगा इसका वर प्लेइंग इट मीन्स बॉयज पूछा है तो ज़्यादा है, तो उनके साथ क्या आ जाएगा, वर प्लेइंग, इट मीन्स डी इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न 46 नंबर पे पूछा गया है, राहुल ब्लैंक अप द बॉल। तो यहाँ पे वर्ब कौन सा दिया गया है आप सभी को, पिक दिया है, पिक यानी कि उठाना, पिक इट मीन्स उठाना होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर आएगा पिक्ड, वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ है, पिक का पिक्ड हो गया है। इसका आंसर है ए। ठीक है, 46 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है ए। 47 नंबर पर हम देखते हैं, द एथलीट मीन्स, एथलीट यानी कि आपको पता होगा एथलीट वर्ड आपने सुना होगा। एथलीट को हम और क्या कहते हैं, प्लेयर कहते हैं। एथलीट यानी कि भाग खेलने वाले, और प्लेयर इट मीन्स भी खेलने वाले कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया 48 नंबर पे, विच कॉम्पिटिशन डिड बॉबी परसे विन इन 1928, यानी कि बॉबी परसे ने 1928 में कौन सा रेस जीता था। कौन सा रेस जीता था आप लोगों को मालूम है, रोइंग रेस उन्होंने जीता था, जो कि आंसर हमको बी नंबर पे दिया है, रोइंग रेस बॉबी परसे ने 1928 में जीता था। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर 49 नंबर पे, एट वॉट एज डिड बॉबी विन द फर्स्ट रेस, यानी कि बॉबी ने फर्स्ट रेस कितनी एज में जीती थी। तो कितनी एज में जीती थी, एज 6 में जीती थी उन्होंने अपनी पहली रेस। ठीक है, 50 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा है हमें, स्पोर्ट्स मीन्स, स्पोर्ट्स यानी क्या होता है, स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, स्पोर्ट्स मतलब खेलना होता है, हमें मालूम है, स्पोर्ट्स यानी गेम्स होता है। ए नंबर पर हमें दिया है ऑप्शन गेम्स ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है। स्पोर्ट्स मतलब सभी को मालूम है, गेम्स ए नंबर पर आंसर यहाँ पर दिया है। तो ये थे 50 प्रश्न हमारे जो ओलंपियाड के लिए हमने पढ़े हैं, आज इंग्लिश विषय के दिए गए थे। तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगी कि ओलंपियाड के लिए आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करें, और साथ ही साथ हमारे इस इंग्लिश के ओलंपियाड जो अभी वीडियो आपने देखा, और इसके साथ साथ हमारे चैनल में जाकर सब्सक्राइब करें। वहाँ पर आपको अंग्रेजी, पर्यावरण, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत, अन्य विषयों की भी बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर डली हुई हैं। आप लोग ज़रूर जा कर के देखें, पढ़ें, उससे बहुत सारे प्रश्न पिछले साल की परीक्षा में पूछे गए, पढ़े गए, और भी लोगों ने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। तो मेरी भी शुभकामनाएं आपके साथ है, पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए। और साथ ही साथ आप सभी से निवेदन है कि कृपया लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं।